गुड मॉर्निंग, वेलकम टू गोरखपुर। अर्षित भैया और मैं गोकुल अतिथि भवन के लिए निकल लिए हैं। फाइनली हम लोग गोकुल अतिथि भवन पहुंच गए। क्या हाल है दियारा साहब? सर जी नमस्कार। इधर रुकना तो इधर तब ऊपर चला जाएगा। हम चलो नहीं तो बनाते हैं सर। प्रेम प्रकाश सर, हर्ष भैया स्टेज व्यवस्था और कैसे लग रहे हैं? बढ़िया ना? पता है हमको बढ़िया लग रहा है। मैं यहाँ आया हूँ कुछ नया सीखने, और अगर आप लोगों ने मिस कर दिया है तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। पक्का आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, और अगर कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब को बुलाना चाहूंगा उनके आशीर्वाद के लिए, ये कहते हुए कि जो उनकी सोच है कि काफिला भी तेरे पीछे होगा, तू अकेला चलना शुरू कर तो सही। काफिला तेरे पीछे होगा, तू अकेला चलना शुरू कर तो सही। रोटेरियन अनिल भैया, स्वागत। मैं आज आप सबके समक्ष सिर्फ इस वजह से आया हूं क्योंकि शायद मुझे इस बात का एहसास था और आज भी है, राइला जैसा आयोजन रोटरी द्वारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि अनिल भाई ने भी कहा, अगर हमको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, एक बात आप लोग समझ लें, जो आप लोग आए हैं इसमें हम लोगों का, जो यहाँ मंच पर बैठे हैं, हम लोगों का इसमें अपना स्वार्थ निहित है। क्योंकि अगर आप आगे नहीं आएंगे तो हमारे नामो निशान मिट जाएंगे। आज नहीं तो कल आप हमारा भविष्य हैं और आप इस देश का भविष्य हैं, और आपको ट्रेनिंग देना और आपको आगे बढ़ाना ये हमारा कर्तव्य है। आपको हमेशा ये बात का एहसास होना चाहिए कि आप क्या हैं, और जो आप हैं वही आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ना कि आपकी पोजीशन क्या है। उस बात का आपको एहसास हो करके और उसका आपको गर्व हो जाए, क्योंकि जब आप उससे उतरते हैं तो फिर उससे आपको कष्ट होता है। तो ज़मीन से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी, बहुत बहुत ज़रूरी है जीवन में अगर सफलता पानी है तो। शेयरिंग इज केयरिंग, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप जिंदगी में देंगे, कुछ भी देंगे तो आपको जरूर मिलेगा। अच्छा देंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा देंगे तो बुरा मिलेगा। हमारी पत्नी यहाँ बैठी हैं, ये साक्षी हैं। हम लोग हर साल नियमानुसार 5, 7, 10 रोटेरियंस गाड़ी में भर कर जाते हैं, और रात में 12 बजे से लेके करीब 1:30 बजे तक हम लोग कुछ कंबलों का वितरण करते हैं। हमारे यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पास MBA डिपार्टमेंट है। रात में अंधेरे में एक रिक्शा दिखाई दी, और उस रिक्शे के अंदर एक बंदा ठिठुरता हुआ उसमें घुसने की कोशिश कर रहा था। मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है, इस बंदे को हम कंबल दे देंगे तो शायद हम कुछ हमको प्रसन्नता प्राप्त होगी। विश्वास मानिए, जब हम लोगों ने उसको, मैंने जाकर के जब उसको कंबल दिया, उसने मालूम है क्या कहा? वो अंदर जो एक और रिक्शे वाला है उसके पास कुछ नहीं है बाबू, उसको दे दीजिए। यानी कि जिसके पास कुछ नहीं है तब भी वो दूसरे की सोच रहा है, और उसको अपने बारे में और उसने, उस शख्स ने ये भी नहीं कहा कि अगर एक और हो तो मुझे दे दीजिए। शायद उसको ऐसा लगा एक है तो उसको मेरे से ज्यादा जरूरत है, उसको दे दीजिए और मैं बगैर कंबल के भी रह जाऊंगा। ये अलग बात है कि कंबल और था और उसको भी दिया गया। कहने की बात सिर्फ ये है कि अगर आपके पास नहीं भी है
उसके बाद अगर आप दूसरे की सोचते हैं तो ईश्वर हमेशा 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 आपकी भलाई करेगा। कि आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से, एक आपका जो व्यक्तित्व निखरेगा वो हमेशा जब आप देने की सोचेंगे या आप अच्छा काम करने की सोचेंगे तभी आप एक अच्छा इंसान बन पाएंगे। तो जो भी आपको सिखाया जाए उसमें ये बहुत मूलभूत चीज है, सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना है। उसके बताऊं जो बिल्कुल हकीकत है, मेरे बेटे को आज तक ये जरूर पता है कि मुझे क्या नहीं करना है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि मुझे क्या करना है। आप सक्सेस की पहली सीढ़ी चढ़ गए हैं जिस दिन आपको ये पता चल गया कि आपको क्या करना है। ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता कि मुझे क्या करना है। ये सबको अपने माँ बाप के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द होते हैं, बेटा क्या करना चाहते हो पता नहीं, ये नहीं करना चाहते, ये नहीं करना चाहते, भाई क्या करना चाहते हो ये पता नहीं। माँ बाप ने अगर बता दिया कि बेटा ये करो, मेरे को तो ये करना नहीं था, जबरदस्ती मुझको इसमें झोंक दिया। आपको खुद भी पता नहीं है और अगर आपको कोई राह दिखाई दी उसमें आपको कठिनाई आई तो माँ बाप के ऊपर डाल दिया। ये चीज गलत है। तो रोटरी ज्वाइन करने के लिए या रोटरैक्टर बनने के लिए आप लोगों को आज जो भी सिखाया जाएगा, हम विश्वास करते हैं इस बात का कि शायद कल आप रोटरैक्टर भी बनेंगे और कल आप रोटेरियन भी बनेंगे और कल शायद आप मेरी जगह पे यहां पर भी खड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कौन सी चीज है इस युग में जो आपको नहीं मालूम? हर चीज आप जानते हैं, आप समझते हैं। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेनिंग सेशंस के माध्यम से जो कुछ भी आप जानते हैं, जो कुछ भी आप समझते हैं, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, उसकी इच्छा को जागृत करना। We are here only to motivate you. Whatever you know what is good for you, do it, and what is not good for you, don't do it. Whatever you want, you can achieve it. You can Do it. There is a difference between leader and leadership. Leader is a person and leadership is activity. Leader's activity is the leadership. और leadership activity कब होती है? जब उसके अंदर leaders की quality होती है. That's good. Leader वही होता है जो सबसे अच्छा follower होता है. Leader वही बनता है जो सबसे अच्छा follower होता है. Leader वही होता है जो सबसे अच्छा listener होता है. लीडर का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि जो इंस्ट्रक्शन दे, जो सिर्फ बोले, जो सिर्फ कहे, जो अपनी बातों को सिर्फ रखे। नो, ही मस्ट बी ए गुड फॉलोअर, ही मस्ट बी ए, ही और शी मस्ट बी ए गुड लिसनर ऑल्सो। कि परिस्थितियां विपरीत होगी, परिस्थितियां विपरीत होगी तो हमारी लीडरशिप को निखरने का मौका ज्यादा मिलेगा। विवेकानंद ने कहा था कि तुमने अपनी जिंदगी में कितने कष्ट झेले हैं, तुम मुझे बता दो, मैं बता दूंगा तुम कितने महान। तो व्यक्ति की महानता का पैरामीटर उसके द्वारा फेस किए गए चैलेंजेस पे। एवरी बिग चैलेंज इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। There is always vacancy on the top. टॉप पर जगह खाली है, कोई जगह ऐसी नहीं। आप किसी भी चीज में कहीं पे भी नोटिस कीजिएगा, जब भी लीडरशिप का सफर होता है, हम सब लोग कई बार हिम्मत इसलिए छोड़ देते हैं, यार यहाँ तो ऑलरेडी पहले से लोग हैं, नोबडी इज परमानेंट, टॉप पर जगह खाली है। लीडरशिप का एक बड़ा फॉर्मूला है, जो आपके वेल विशर हो या आपको पहचानना है कौन है, उनकी सुनिए, और जो आपके वेल विशर नहीं हो उनको
इग्नोर कीजिए। कई बार आपको कई ऐसे लोग आइडिया देंगे, आप कोई चीज की हिम्मत जुटाएंगे और वो आपको कहेंगे नहीं नहीं ये तो होगा नहीं। सच ये है कि उनसे नहीं हुआ होगा या उस चीज का उनको एक्सपीरियंस नहीं होगा। ऐसे लोग मिले जो आपको पीछे ले जा रहे हो तो उनको सुनना बंद कर दीजिए, केवल देखिए। और अगर वो चिल्ला रहे हैं तो आप समझ जाइए आपके भले के लिए। ये ट्रूथ ऑफ लाइफ है, ट्रूथ ऑफ लाइफ। क्योंकि किसी चीज को केवल चाहना इज नॉट सफिशिएंट। सफिशिएंट तब होगा जब शिद्दत से जाओ, इसके बिना नहीं होगा। एक आदमी सामान्य परिस्थिति में जितना तेज दौड़ता है, उस जितना तेज दौड़ सकता है उसका 5 गुना तेज दौड़ता है उस समय जब उसके पीछे कोई ऐसा जानवर पड़ जाए जो उसको पकड़ लेगा तो खा लेगा। ये एनर्जी कहां से आती है? शिद्दत से। उस समय वो दौड़ता जीतने के लिए नहीं है, बचने के लिए और जीतने के लिए। एक्चुअली 100% से कभी भी रिजल्ट नहीं है। इट इज 110% जब आप करते हैं तब आप उस चीज को अचीव करते हैं जो आपकी चाहिए। एंड लीडरशिप इज ऑलवेज बियॉन्ड दिस। अपने आप पर भरोसा कीजिए एंड यू कैन डू इट। दुनिया में कुछ भी नहीं। वर्ल्ड डिज्नी ने बड़ी अच्छी बात की थी, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। कुछ भी सपना देखे ना तो आप कर सकते। सबसे पहले आपको ट्रस्टवर्दी होना पड़ेगा अपने ऊपर। बी ट्रस्टवर्दी फॉर योरसेल्फ। अपने ड्रीम पर होगा। यदि आप फेल हो रहे हो तो आप ये समझ जाओ कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं, बस इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। बाकी सब रीजन सेकेंडरी। एक छोटे से बच्चे को भी पता होता है कि जिंदगी में सहयोग मिलता नहीं, लेना पड़ता है। 1 साल का बच्चा है, बोल नहीं सकता। आप नोटिस कर लेना कभी उसको भूख लगती है तो माँ के पास जाके रोता है। उसको खेलने का मन होता है तो भाई या बहन जो घर में होते हैं उनके पास जाके रोता है। उसको बाहर जाने का मन होता है तो स्कूटी की चाबी लेकर के बाहर जा रहे पापा के पास जाके रोता है। उस छोटे से बच्चे को भी पता है कि सहयोग मिलता नहीं। 90% ऑफ द केसेस में माँ रोने पे ही खाना खिलाती है। डिमांड होता है ना, चाहिए। हम जिंदगी में बचपन से पढ़ते आए कि गाय दूध देती है। बोले नहीं नहीं ये सच नहीं है। सच यही है कि गाय दूध नहीं देती, निकालना पड़ता है। गाय दूध नहीं देती, निकालना पड़ता है। दिया क्या आज तक गाय ने अपने आप दूध? कि हम गए और खड़े हो गए, गाय दूध दे दो, 1 लीटर देना। लीडरशिप के फॉर्मूले बड़े सिंपल है, खाली आपको अपना माइंडसेट सही वेवलेंथ पे करना। आज भी स्टीफन हॉकिंस की बताई हुई थ्योरियां ही नहीं पढ़ाई जाती साइंस के बच्चों को, बल्कि बाकी सारे बच्चों को स्टीफन हॉकिंस की लाइफ पढ़ाई जाती है। सोचिए, एक गांव में एक बैलून बेचने वाला लगातार जाया करता था। और वो क्या करता था कि जब वो बैलून लेकर के जाता था दोपहर में लगभग 11:30-12 बजे के आसपास, स्कूलों से बच्चे आ चुके होते थे, गांव में थोड़ी हलचल रहती थी। तो अब वो पहुंचने के बाद गांव के चौक पे खड़ा होता था और एक बैलून को तोड़ करके हवा में उड़ा देता और वो बैलून खूब ऊंचाई पे चला जाता। तो उस गांव के बच्चों को और बाकी लोगों को पता चल जाता था कि बैलून वाला आ गया है, तो सब लोग आकर के इकट्ठा हो जाते थे। फिर जब बच्चे चले जाते थे वो बैलून खरीद करके, उसको लगता था बहुत देर से कोई बच्चा नहीं आया, तो फिर एक तोड़ करके हवा में उड़ा, तो फिर से दोबारा देख करके और जो बचे हुए बच्चे वो भी आए। और ये बच्चा रोज आकर के देखता था। जब बैलून वाला जाता था तो ये भी चला जाता था, बैलून आता था तो ये आता था, देखता था, चला जाता। तो उसने एक दिन बच्चे को पकड़ा हुआ, क्या कर वो बैलून लेना दे देता, तुम रोज आ रहे हो, देख रहे हो, क्या बात है, कोई बात है, तुमको बैलून चाहिए? पैसे नहीं है, मैं दे देता हूँ। नहीं मुझे बैलून नहीं चाहिए, मैं खाली एक बात जानना चाहता हूँ। तुमने क्या जानना चाहते हो? मैंने पूछा कि ये ग्रीन वाला बैलून जो उड़ता है क्या? बोला हाँ उड़ता है। बोले येलो वाला? बोले उड़ता है। बोले ब्लू वाला तो आपने कल उड़ाया था, मैंने देखा था। ये ऑरेंज वाला जो उड़ता है क्या?
उसने अलग अलग रंग के लिए पूछा और फिर धीरे धीरे पूछा ये ब्लैक वाला भी होता है? तो उसने कहा कि हाँ ब्लैक वाला भी होता है। फिर उस बैलून सेलर को क्लिक कर गया, तो उसने ब्लैक वाले बैलून को तोड़ा और हवा में उड़ाया। वो बैलून हाइड्रोजन गैस बराबर हो गया, खूब ऊंचाई पे गया और वो छोटा बच्चा उसको देख के खूब ताली दिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि उस बच्चे को ऐसा लगता था कि उसकी जिंदगी में वो खुद काला है तो उसके ऊपर जाने के चांस नहीं है। तब बैलून वाले ने उस बच्चे के कंधे पे हाथ रखा और उसको बताया कि बेटा बैलून के बाहर उसका कलर क्या है, कैसा दिखता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अंदर कंटेंट क्या है, गैस कितनी है, यह तय करती है कि वो बैलून उड़ेगा, कितनी उड़ेगा या ऊंचाई हुआ। और जैसे भी आप दिखते हो, आपके अंदर जो कंटेंट है ना, वही तय करेगा आप जिंदगी में कहां जाने वाले। इसलिए उस कंटेंट पर काम करो। अब आपकी जिंदगी में भी चूंकि आप इस हिसाब से प्रोग्राम अपने आप को कर चुके हैं कि कोई अच्छे से कहेगा तभी हम अपना बेस्ट देंगे, तो आपको अच्छे से कहने वाले लोग कम मिलने वाले हैं, क्योंकि जामवंतों की कमी है। तो अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बहुत सिंपल है कि अच्छे से काम करने के लिए, बड़े और सही काम करने के लिए, नए काम करने के लिए दूसरों पर आश्रित रहना बंद कर दीजिए। अपने आप को ही अपना जामवंत बनाइए। और कोरस में गाने में तो ऐसे भी नुकसान नहीं होता, असली आवाज पता ही नहीं चलती। मेरे से किसी ने पूछा कि आप गाना गा लेते हैं, कि मैंने हाँ कोरस में बहुत अच्छा गा लेता हूं। जो चीज से आप एंजॉय कर सकते हो, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, आप खुश हो जाओगे, खुश रहोगे, जिंदगी में और आगे अच्छे करोगे। आप अच्छा कर रहे होगे तो लोग नोटिस करेंगे, आपकी लीडरशिप पर भरोसा करेंगे। ये सारी सिचुएशन आप क्रिएट कर सकते थे, लेकिन आपने क्या किया? ऑर्डिनरी तरीके से काम चला। डोंट डू इट। एम आई क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक जो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं इनवाइट कर रहा हूं ट्रेनर सुधीर जी को कि वो आपके बीच में आएंगे और आपसे बात करेंगे। जो कुछ भी आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आप जो कुछ भी करने जा रहे हैं या जो कुछ भी करना चाहते हैं, आपको ये मान के चलना है कि आपको एक्सेलेंस से नीचे कुछ नहीं चाहिए। और एक्सेलेंस है क्या? जो कुछ भी आपने सोचा है कि यू विल बी एबल टू रीच अप टू दैट लेवल, यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट। जैसे आप लोगों को पहले भी मालूम होगा पहले से कि पहले के जमाने में कहावत बड़ी प्रचलित थी कि स्काई इज द लिमिट। चाहते हैं? अब वो डेफिनेशन चेंज हो गई है। अब वो डेफिनेशन हो गई स्काई इज नॉट द लिमिट, यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट। Don't wait for the people to say that do your best. Whatever time, जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, always put your best. ये वो आग है जो कि आपको अपने अंदर लगानी पड़ेगी। आप उस काम को कर रहे हैं, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो काम छोटा है, बहुत स्मॉल है, इनसिग्निफिकेंट है, इससे कोई मायने नहीं है। आपको वो काम आप कर रहे हैं, that is more important. So this is very important that you have to know yourself, you have to know your strong points, you have to know about your weak points, and you also have to know about your likeness and dislikeness. Attitude में परिवर्तन, what can I do for you? आपके अंदर ये हमेशा ललक रहनी चाहिए कि आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। Attitude of saying sorry, because sorry is very important. और आज के युग में कोई भी व्यक्ति गलती करने के बाद भी सॉरी नहीं बोलता है। लेकिन हमको अपने बिहेवियर में, अपने एटीट्यूड में ये परिवर्तन करना पड़ेगा कि हम इस लायक हो सके कि हम दूसरों से ये कह सकें व्हाट आई कैन डू फॉर यू। हमको ये जानना पड़ेगा कि इफ आई एम कमिटिंग मिस्टेक, आई एम वेरी सॉरी। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, आपकी लाइफ में बहुत सारे लोगों ने आज तक बहुत सारी मदद की होगी। आपको ये पहचानना पड़ेगा, आपको ये जानना पड़ेगा
और उसके लिए आपके अंदर वो ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, बिकॉज इट इज ऑलवेज गुड टू से थैंक यू इमीडिएटली इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ लेटर ऑफ 100 वर्ड्स आफ्टर 1 month. So you have to create this attitude, you have to change your behavior and the attitude in this manner. The other important aspect is attitude of comparison. हम हमेशा या दूसरे भी हमेशा आपको दूसरे से कंपेयर करें. Never compare yourself with others. Forgive and forget. If you want happiness in your life, if you want to make excellence, तो कहा गया है कि जो बेस्ट पार्ट है उसको रिसीव करिए और जो वर्स्ट पार्ट है उसको निकाल दीजिए. Don't try to do a big thing in one stroke. It is not possible. जितने लोगों ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने का मुकाम हासिल किया है, जिन्होंने एक्सेलेंस पाई है, वो एक दिन में नहीं पाई है. उन्होंने राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अंत में जाकर के किसी तरीके से उनको एक्सेलेंस मिला है. सो यू हैव टू डू स्मॉल थिंग इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू द थिंग्स in a shortcut way and try to find a big thing in one shot. It is not possible. This is Road Actor Sachin Upadhyay, District Road Track Representative of Road Track District 3120. आप सभी लोग राइला के प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, तो सीख रहे हैं. आई डोंट थिंक एनर्जी बता नहीं रही है. सीखा आपने? यस सर. वेरी नाइस. We would like to tell you that रोटरैक्ट हर साल एक बहुत ही बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करता है, दैट इज महादान. ये महादान जो होता है वर्ल्ड रोटरैक्ट वीक, जो कि मार्च में पड़ता है, हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है. इस साल ये महादान वर्ल्ड रोटरैक्ट वीक 13 मार्च से लेकर के 19 मार्च के बीच में सेलिब्रेट किया जाएगा. उसमें महादान हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे और ये महादान पूरे वर्ल्ड में ऑर्गेनाइज होगा जहां भी रोटरैक्ट और रोटरी है. दिस ईयर महादान का हमारा जो टैगलाइन है, टुगेदर लेट्स डोनेट इन महादान एड, और ये टैगलाइन जो दिया है हमारे DRR इलेक्ट हर्ष भाई ने दिया है. सो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां दोगे. नेक्स्ट, ये महादान के फाउंडर हैं पास्ट DRR साहिल भटेजा. इन्होंने महादान स्टार्ट किया था. ही वाज द फर्स्ट चेयरमैन, बट ड्यू टू डेंगू एंड सम सीवियर डिजीज, इनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है. सो हम ये महादान टोटली डेडिकेट कर रहे हैं पास्ट DRR साहिल भटेजा को, और ही इज फ्रॉम RIT 3090 चंडीगढ़. These are our leader, our Rotary International President, our Dynamic District Governor जो अभी मॉर्निंग में प्रेजेंट थे, our DRCC Nilesh sir, and our host chairman Kushagra, and this is myself. Next. So इस बार हम लोगों ने जो महादान में ब्लड डोनेशन के टारगेट्स रखे हैं वो थोड़ा सा हाई रखा है. इसमें हम लोग 1000 ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करने का हमारा टारगेट है. 75,000 यूनिट्स ऑफ ब्लड in 50 countries and in 75 Rotary International Districts, जहां पर रोटरी और रोटरैक्ट अवेलेबल है. रात के 12 बज गए हैं और हम लोग सब लोग अपना अपने टास्क बनाने में लगे पड़े हैं. ये भाई भी अपना कोशिश कर रहा है और मैं भी अपना कुछ कोशिश कर रहा हूँ. फाइनली मैंने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा किया.